हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हमारा दूसरा पार्ट अब हम शुरू होता है। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अब आगे शुरू होता है हमारा वहां वीडियो। रह गया था। तो इसमें क्या है कि आपको ये लाइन स्टार्टिंग आपको ये वाली लाइन लिखनी है एनालिटिकल पैराग्राफ में। इंप्रेशन यहीं से जम जाएगा आपका एग्जामिनर के ऊपर कि दिस पैराग्राफ या दिस बार ग्राफ, दिस पाई चार्ट, दिस ग्राफ, दिस टेक्स्ट, दिस न्यूज, दिस एडवर्टाइजमेंट डिस्क्राइबिंग अबाउट। अब किसके बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा है? describing about the population of India, describing about the science fair activities in the school, describing about the diseases, है ना, वायरल डिजीजेस इन इंडिया। किसके बारे में वो बता रहा है पैराग्राफ? वो आपको टॉपिक के अंदर दिया हुआ होगा। अभी मैं एक आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा। अब देखिए, जो कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हो पैराग्राफ राइटिंग में, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में, आप क्या करते हो? एक तो रॉन्ग फॉर्मेट यूज करते हो। ये आपका फॉर्मेट है। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि दिस पैराग्राफ कंटेन्स 5 सर्वे, जैसे 1 2 3 4 5, 5 बने हुए ना इसके अंदर 5 बने हुए हैं, इसके अंदर 8 बने हुए हैं, 10 बने हुए हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है वो चीजें कि दिस पैराग्राफ कंटेन्स 5 सर्वेज अबाउट, किसके बारे में है? दिस कैंडल बार या दिस टेबल बार कंटेन्स 5, लिखना बाद में ना, पहले समझ लीजिए। लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं, वीडियो मिल जाएगा आपको बस। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको कितने बार दे रखे हैं, कितने आपको सर्वे दे रखे हैं, कितने तरीके के सर्वे दे रखे हैं, अगली लाइन में इंट्रोडक्शन में वो लिखना है। और ये कितने लाइनों में लिखना होता है? 2 से 3 लाइन्स। कितने लाइनों में लिखना होता है? बस 2 से 3 लाइन में इतना आ जाएगा। एक लाइन तो यही होगी, दिस पैराग्राफ इज डिस्क्राइबिंग। 2 से 3 लाइन का मतलब हो गया 20 से 30 शब्दों में। कितने शब्दों में? 20 से 30 शब्दों में। ठीक है। उसके बाद आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी है आपकी 3 से 5 लाइन में। ये 3 से 5 लाइन में कितने में लिखनी है? 3 से 5, 5 और 3 8 हो गई। और ये लिखना है 2 से 3 लाइन में। कितने लाइन में? 2 से 3 लाइन में। तो टोटल आपको 10 से 12 लाइंस में ही आपको ये लिखना है। कहने का मतलब 100 शब्द से कम नहीं होने चाहिए और 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला काम है रॉन्ग फॉर्मेट। पता लगा कि आप पहले ही कंक्लूजन डाल दिए, कुछ भी अपनी नाक नहीं घुसेड़ना। हाँ भाई, अपनी नाक नहीं घुसेड़ना। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 5 पाई चार्ट दे रखे हैं। आई थिंक देयर इज ए 5 पाई चार्ट इन दिस पैराग्राफ, है ना। तो आई थिंक, आई और वी का यूज नहीं करना है। अंडरस्टैंड? इस डायरी में आप आई, माई, मी, इनका यूज करना है, इधर नहीं करने का। ठीक है, घपला हो जाएगा। इसलिए इधर क्या करने का? आई, मी, माइन और वी वगैरह का यूज नहीं करना। अपनी नाक नहीं घुसेड़ना, अपना दिमाग नहीं लगाना। अपना दिमाग लगाओगे तो रॉन्ग फॉर्मेट हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे आपके। इसके बाद लेस नंबर्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ पॉइंट्स। अब जितने पॉइंट दे रखे हैं वो पॉइंट आपने कवर ही नहीं करे। जितने पॉइंट दे रखे हैं वो आपने कवर ही नहीं करे। एक पॉइंट छोड़ दिया, 2 छोड़ दिए, तो उसका भी नंबर काट लिया जाता है।
क्या किया जाता है उसका? नंबर काट लिया जाता है। देखिए भाई साहब, ये 1 नंबर का होता है, ये 1 नंबर का होता है, और ये 3 नंबर का होता है। ये वाला 1 नंबर का होता है, और ये वाला 1 नंबर का होता है। ऐसे करके होता है मामला ये। इसमें भी आपका है ना फ्लुएंसी और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी ये भी चेक की जाती है। आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में आपको एक्सीडिंग वर्ड लिमिट्स, अगला क्या है? शब्द सीमा पार नहीं करना। एक्सीडिंग वर्ड लिमिट्स, 120 का मतलब 120 से 21 भी नहीं होना चाहिए। 19 चलेगा, 18 चलेगा, 15 चलेगा, 100 चलेगा, 101 चलेगा, 105 चलेगा, 99 नहीं चलेगा। समझ रहे हो? 111 भी नहीं चलेगा, 121 भी नहीं चलेगा। तो 100 से 120 में ही ये लिखना है। पर्सनल ओपिनियन में अभी कह ही रहा था, आई थिंक देयर आर 5 बार्स इन दिस पेज। आई थिंक, नॉट यूज आई थिंक, ठीक है। आपको आई थिंक का यूज यहां पर नहीं करना है। द शॉर्ट फॉर्म्स, मान लो सोशल मीडिया के ऊपर आपको पैराग्राफ आ गया और सोशल मीडिया के ऊपर आपको पाई चार्ट वगैरह दे रखा है, तो आप लोग क्या करते हो? शॉर्ट में लिख देते हो इंस्टा। इंस्टा नहीं लिखने का, पूरा इंस्टाग्राम लिखने का। फैफ भी, ऐप भी नहीं लिखने का, पूरा फेसबुक लिखने का, ठीक है। तो आपको, हाँ एक्स तो एक्स ही है, तो उसको तो एक्स ही लिखेंगे। पहले ट्विटर था तो अब एक्स हो गया। तो शॉर्ट फॉर्म किसी की भी नहीं लिखना। मैं तो सोशल मीडिया की बात बता रहा हूं, और भी अदर भी वर्ड मीनिंग आपको वहां पे पूरी लिखनी है। शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं होती है एनालिटिकल पैराग्राफ में, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में आपको प्रेस रिपोर्ट तैयार करनी है। आपने कोई प्रोग्राम किया, प्रेस रिपोर्ट तैयार करनी है, और आपके पास आंकड़े हैं, कितने बच्चों ने प्रोग्राम किया, कितने बच्चों ने भाग लिया, कितने गेस्ट आए, कौन कौन गेस्ट आए। तो वहां क्या करना होगा? आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा रिपोर्ट के लिए। तो रिपोर्ट में थोड़ा सा जो है ना अपने नाक घुसेड़ दी जाती है। यहाँ पे जो है ना ये एनालिटिकल पैराग्राफ मतलब डाटा, मैं डाटा आपको सही सही जानकारी देना। कहाँ काम आता है? आप कहीं ऑडिट करने गए किसी डिपार्टमेंट का, तो वहां ऑडिट करने गए या किसी का आप सर्वे करने गए, आपको पीएचडी करनी है, सर्वे करना है, तो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ वहां लिखने होते हैं। सर्वे का पूरा रहस्य निकाल के आपको लिखना होता है। इसीलिए डिपार्टमेंट और इसीलिए सीबीएसई चाहती है कि आपको ये चीज आनी चाहिए। सिर्फ एग्जाम भर के लिए नहीं आती है ये चीज, इसीलिए आती है कि आपको ये चीज आनी चाहिए। तो ये तो हो गई बात एनालिटिकल पैराग्राफ के। बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। देखिए कोई भी पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है कि नहीं होता? और 15 मिनट हमें उसको पढ़ने के लिए दी जाती है। हाँ भाई, हेलो, आई कांटेक्ट होना चाहिए यार, जब जाके आनंद आता है। तो 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे के पेपर में हर एक क्वेश्चन का टाइम निर्धारित होता है। हर एक क्वेश्चन का टाइम, कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को कितना टाइम देना है, 2 को कितना देना है, 3 को कितना देना है। तो ऐसे इसके लिए 8 मिनट निर्धारित है। कितने मिनट निर्धारित है? 1 मिनट तो आपको डाटा का एनालिसिस करना है, डाटा एनालाइज करना है 1 मिनट। 5 मिनट एनालाइज करने के बाद लिखने में लगाना है। देखिए कोई भी चीज अगर आप लिख रहे हो तो उसको एक बार रिवाइज जरूर करना। राइट, रीराइट, प्रैक्टिस के टाइम तो ऐसे करना होता है। राइट, रीराइट, राइट, रीराइट। लिखा, फिर दोबारा देखा, फिर दोबारा लिखा सही करके, फिर लिखा, फिर दोबारा लिखा सही करके। तो इसको बोलते हैं रिवीजन, रिवाइज। तो उसको एक बार लिखने के बाद में रिवाइज जरूर करना, कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक करना, ठीक है। इसके बाद 1 मिनट एक्स्ट्रा होता है कि कोई हो सकता है कि कोई कमी रह गई हो या कुछ ठीक करना हो या कुछ इस तरीके का करना हो। तो ये 8 मिनट इसके लिए निर्धारित होते हैं, ठीक है।
अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आपको हल करके मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। इसको बंद कर दीजिए थोड़ा सा।